नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको आज मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि अभी मेरा ओल्ड स्टूडियो थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ गया है, तो अब मैं न्यू स्टूडियो बनवा रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था इस सीरीज़ का। लेकिन अब ये वीडियो आएगा, जल्दी ही जल्दी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दूँगा। कुछ वीडियोज़ के लिए आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फेस यहाँ नहीं दिखेगा। अगर आप बियर करने के लिए रेडी हो तो आप मुझे अ, कमेंट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर फेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि फेस वाला वीडियो भी आएगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार देखते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक जो है ना, अभी पॉलिसी रिसर्च पेपर लाया है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक क्या लाया है? अपना पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर लाया है, ठीक है? वहाँ पर एक बात कह दिया है जो कि इंडिया वाला को सुन करके दिल खुश हो गया, ठीक है? वर्किंग पेपर, पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर लाया है वर्ल्ड बैंक, जहाँ पर कहा है कि इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया में छोटे लेवल में भी यानी कि गाँव में भी डेमोक्रेसी है। वहाँ पर ग्राम पंचायत बैठता है और वहाँ पर भी प्रधान जी इलेक्ट होते हैं, समझे? तो कहीं न कहीं हमको ऐसा फ़ील होता है ना कि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो पंचायत मूवी देख लिया है। अब पंचायत मूवी देख लिया है, पंचायत मूवी में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी देख करके ना वर्ल्ड बैंक पागल हो गया है, फ़िदा हो गया है इंडिया पे। इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया में ग्राम पंचायत बहुत अच्छा चीज़ है। ये जो शक्ति दिया है इंडिया को, ग्राम पंचायत वाला, ये शक्ति जानते हैं किससे मिला है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा ही ये शक्ति मिला है इंडिया को। 1992, ठीक है, या 1992, इसके द्वारा ही शक्ति मिला है। ये शक्ति का पूरा तारीफ किया है वर्ल्ड बैंक, और ये हमारे लिए भी अच्छी वाली बात है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन हुआ है और अभी हम लोग का एग्जामिनेशन भी आ रहा है, तो ये वाला पेपर से आपको सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हमारा देश में बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है, छोटे लेवल में भी डेमोक्रेसी है। तो मेरा तारीफ़ किया है, हम लोग का देश का तारीफ़ किया है, तो ये चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है? और साथ में ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का बहुत नाम हुआ है, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या कहता है, ठीक है? हम लोग समझते हैं। देखिए, ये पूरा कहानी समझने से पहले ना आप ये समझ लीजिए पंचायत मूवी। आप पंचायत सीरीज़ देखे होंगे, ठीक है? ये पंचायत सीरीज़ को देख कर के हमको लगता है ना कि वर्ल्ड बैंक पागल हो गया, क्योंकि पंचायत सीरीज़ को देखा, यहाँ पर देखा कि अभी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है? ये प्रधान जी है, नहीं सॉरी, ये प्रधान जी है, इसके बदले में ये काम करता है, इसका हस्बैंड। तो ये सब चीज़ देख करके ना वर्ल्ड बैंक पागल हो गया, मतलब वर्ल्ड बैंक, समझे? तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर टू एनालाइज़ द रोल ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इन शेपिंग इंडियाज़ डोमेस्टिक ट्रैजेक्टरी, ठीक है? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि यार बहुत इंडिया बहुत फ़ायदा है, इंडिया में बहुत चीज़ अच्छा है, क्योंकि इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, और यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में छोटे लेवल में भी डेमोक्रेसी है। यही पावर दिया है कि ग्राम सभा रहेगा, यही पावर दिया है कि 3 टियर यानी कि 3 टियर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रहेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रहेगा। मतलब 3 कौन सा लेवल है? पहला लेवल है ग्राम में, मतलब कि गाँव को लेकर के, तो गाँव को लेकर के जो है लेवल, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम पंचायत, ठीक है? एक होता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो यही बोल रहा है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम भी दिया गया है, इसी एक्ट ने दिया, इसी अमेंडमेंट एक्ट ने दिया। ग्राम सभा का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आया, साथ में वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए, वुमेन को, एससी एसटी को, सबको रिजर्वेशन मिला। तो ये चीज बहुत ही कारगर साबित हुआ इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए, और इसके वजह से ही क्या है कि हर गांव में, छोटे से छोटा गांव में पंचायत बैठने लगा, डेमोक्रेसी वहां पर होने लगा। ये वर्किंग पेपर में कुछ रिकमेंडेशन दिया गया और कुछ इसका फाइंडिंग्स था। क्या क्या फाइंडिंग्स था, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, उसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन जो भी बताया, वर्ल्ड बैंक जो है इस 73rd सीएए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से काफी प्रभावित है, ठीक है?
इसके लिए ये चीज हम लोग पहले जान लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स रहा, क्या क्या फाइंडिंग्स रहा वर्ल्ड बैंक का, और क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन दिया। 4 फाइंडिंग्स था और 4 रिकमेंडेशन दिया। ठीक है? पहला फाइंडिंग्स में कहा गया कि लैक ऑफ फंड, पंचायत सबके पास अभी पैसा नहीं है, और पैसा तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पंचायत मूवी, तो पंचायत मूवी में क्या हुआ था कि रोड बनाने के लिए खर्चा नहीं था, रोड बनाने का पैसा नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता, प्रधान जी को जाना पड़ रहा था, वो एमपी के पास या फिर एमएलए जो भी था उसके पास जाना पड़ रहा था प्रधान जी को। तो यहाँ से वर्ल्ड बैंक को ये मालूम चला कि पैसा नहीं है, समझे, प्रधान जी रोड नहीं बना पा रहे हैं तो पैसा नहीं है, यहाँ से मालूम चला। तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया वर्ल्ड बैंक, एक काम करो, लोकल टैक्स कैपेसिटी बना दो, लोकल टैक्स कैपेसिटी बना दो, जहां पर क्या करेगा, ये ग्राम पंचायत सब जो है ये टैक्स ले पाएगा, जिसके पास भी ज्यादा वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी टैक्स ले पाएगा, और प्रॉपर्टी टैक्स ले पाएगा तो फंड आ जाएगा, उससे क्या होगा कि पंचायत का लिए जो भी काम है वो कर पाएगा। तो ये पहला फाइंडिंग था, लैक ऑफ फंड्स। दूसरा फाइंडिंग था लैक ऑफ फंक्शनरीज। ठीक है, ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव ही नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन करने के लिए ही नहीं है। ये चीज भी देखा, अभी पंचायत सीरीज जब देख रहा था वर्ल्ड बैंक, तो देखा कि यार यहाँ तो पंचायत सचिव नहीं है, और नया पंचायत सचिव आ भी नहीं रहा है, तो काम कौन करेगा, यानी कि पंचायत सचिव का कमी पड़ गया था, सचिव जी का कमी पड़ गया था। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लाया कि जल्दी से जल्दी जितना भी वैकेंसी है उसको भरो, जितना भी वैकेंसी है भरो, समझे। और थोड़ा सा डीप में जाए कि सचिव नहीं है तो कितना सचिव नहीं है, बोला कि इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो एवरेज में एक पंचायत में सिर्फ 0.67 पंचायत सचिव है, और यूपी में देखा जाए तो यूपी में सबसे कम, एक पंचायत के लिए मात्र 0.33 पंचायत सचिव। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मतलब कि 3 पंचायत को एक पंचायत सचिव चला रहा है, 3 पंचायत को एक पंचायत सचिव चला रहा है, समझे। तो इस तरह का डेटा आया। तो इसके लिए वैकेंसी वाला वैकेंसी फिल करो, ये तो सिंपल चीज है, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये अब तीसरा देखते हैं, एक मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ। दो चीज बोला, एक बोला कि फंड कम है, और दूसरा कि फंक्शनरी है नहीं तो फंक्शनरी के लिए वैकेंसी भरो। तीसरा बात बोला कि रिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब रिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, रिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब कि कह रहा है कि देखो, शुरुआत में जब दिया गया था पावर ग्राम पंचायत लोगों को, तो ग्राम पंचायत लोगों के पास इंडिपेंडेंस था, अभी इंडिपेंडेंस नहीं है, मोस्टली काम जो है ना सेंट्रल लेवल पे हो जा रहा है, ग्राम पंचायत तक काम नहीं आ रहा है। आपने अगर पंचायत मूवी देखा होगा तो वहां पर एक चीज नोटिस किया होगा कि जब वो बूढ़ी अम्मा को मिल रहा था रूम, मतलब घर मिल रहा था, आवास योजना मिल रहा था उस बूढ़ी अम्मा को, तो कैसे मिला था, जा करके देख कर क्या था पंचायत पंचायत सचिव, और वो जाके कंप्यूटर में कुछ कुछ किया, और वहां पर वो एप्लीकेशन डाल दिया, डाला था कि नहीं डाला था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जब ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ हो गया है, इसका मतलब कि सेंट्रलाइजेशन हो गया है, सरकार सेंट्रली सारा काम कर ले रहा है, ग्राम पंचायत का रोल कम पड़ रहा है, यानी रीसेंट्रलाइजेशन हो गया था। जो अभी MIS सॉफ्टवेयर सब आया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर आया है, उससे क्या होता है कि जो बेनिफिशियरीज है उसको आराम सेलेक्ट किया जाता है। और कैसे सेलेक्ट हो जाता है बेनिफिशियरीज, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ऊपर से ही सिलेक्ट हो जाता है, मतलब ग्राम पंचायत का ज्यादा रोल नहीं रहता है इसके अंदर बेनिफिशियरी सिलेक्शन में। तो ये चीज के लिए बोला कि ये चीज तो अच्छा चीज नहीं है, जिसके लिए ग्राम पंचायत बना था उसको कुछ पावर तो दीजिए। तो बोला कि इसके लिए रिकमेंडेशन किया कि वापस से आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, वापस से आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या मिलेगा, ये जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो रहा है ना सीधा सेंट्रल लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल पे ना हो करके ग्राउंड लेवल पे हो, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पे हो। तो यहाँ पर बोला कि देखो, ग्राम सभा जो होता है ना उसको फ्रिक्वेंटली कराओ, जब ग्राम सभा फ्रिक्वेंटली कराएगा तो ये मालूम चलेगा कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है कौन नहीं है, जो डिजर्विंग होगा उसी को तो बेनिफिशियरी बनाएंगे ना। जैसे कि वहां पर बूढ़ी अम्मा बेनिफिशियरी नहीं बननी चाहिए थी लेकिन बन गई, क्योंकि रिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, समझे। और लास्ट में बोला गया
कि देखो कितना भी देखा जाए तो वुमेन के लिए और SC ST लोग के लिए हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है कि रिजर्वेशन से काम तो हुआ है, रिजर्वेशन हमारा काम आया है, ये चीज़ मालूम चला। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन दिया कि देखो रिजर्वेशन जब काम आया है, वुमेन लोग को अच्छा मौका मिला भी है, तो वुमेन को और मौका देना चाहिए ना, उनको और सशक्तिकरण बनाना चाहिए। तो वुमेन को और सशक्तिकरण करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के से जोड़ देते हैं हम लोग ग्राम पंचायत को। जब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जोड़ देंगे ग्राम पंचायत के साथ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आगे और आगे बढ़ पाएगा। समझे? तो ये चार फाइंडिंग्स निकला कि पैसों का कमी हो गया है, पंचायत सचिव का कमी हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है और रिजर्वेशन अच्छा चीज है। ये सब फाइंडिंग्स के ऊपर में ये सब रिकमेंडेशन दिया गया कि लोकल टैक्स कैपेसिटी बढ़ा देना चाहिए, लैक ऑफ फंड है इसीलिए, वैकेंसी बढ़ाना चाहिए क्योंकि सचिव कम पड़ गया है, डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहिए क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, झूठ मूठ का कोई भी बेनिफिशियरी सेलेक्ट हो जा रहा है, किसी को भी फायदा मिल जा रहा है, तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। और रिजर्वेशन में क्योंकि ये अच्छा काम हो रहा है, तो और अच्छा काम और बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इसमें जोड़ देना चाहिए। तो यही है खेला। आशा करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आया हो। ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, जो भी चीज था मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कुछ पावर दिया है, और ये पावर से क्या हुआ है, पार्ट 9 ऐड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर ग्राम सभा के बारे में बात किया गया था, 3 टायर्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया और रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया। ठीक है, इस पेपर यानी कि ये जो वर्किंग पेपर आया है वर्ल्ड बैंक का, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स रहा कि फंड का कमी हो गया है, फंक्शनरीज का लैक कर रहे हैं हम लोग, पंचायत सेक्रेटरीज है नहीं यानी कि पंचायत सचिव है नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया है MIS बेस्ड बेनिफिशियरी सिलेक्शन की वजह से, और रिजर्वेशन का अच्छा इफेक्ट हुआ है। तो रिकमेंडेशन क्या आया कि लोकल टैक्स कैपेसिटी बना दीजिए जिसमें कि ग्राम पंचायत टैक्स ले पाएगा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगा, वैकेंसी को भरिए, जो भी पंचायत सचिव का वैकेंसी खाली हो गया उसको भरिए, ग्राम सभा को और स्ट्रेंथन करिए, इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, जल्दी जल्दी ग्राम सभा को हेल्ड करिए, जिससे क्या होगा, विलेज प्लानिंग अच्छा से हो पाएगा और बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो पाएगा। साथ में जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था ना, उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक कर दीजिए पंचायत के साथ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यही कहना था इस वर्किंग पेपर में। एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं, तो समराइज करते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर लाया जिसके अंदर बताया गया कि इंडिया में डेमोक्रेसी छोटे लेवल पे भी है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात लागू करने के पीछे का कौन मेन कारण है, वो मेन कारण है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में और वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा बताया। तो हम लोग ने देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इन्होंने कुछ पावर दिया है, 3 पावर दिया है। एक, इसने कहा है कि ग्राम सभा बनना चाहिए, ग्राम सभा बहुत अच्छा चीज होता है। दूसरा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए 3 लेवल पे, जैसे कि एक ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो ये सब भी हमारा डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहा है, छोटा लेवल में डेमोक्रेसी डेवलप कर रहा है। और रिजर्वेशन जो है ये भी लेके आया यही अमेंडमेंट एक्ट। तो यही अमेंडमेंट एक्ट है जिसके वजह से वर्ल्ड बैंक बहुत खुश है कि इंडिया में 2.5 लाख डेमोक्रेसीज है। इस पेपर के अंदर कुछ फाइंडिंग्स किया गया और उस फाइंडिंग्स के बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ग्राम पंचायत में लैक ऑफ फंड्स है, पैसों का कमी है, तो इसके लिए रिकमेंडेशन लाया कि लोकल टैक्स कैपेसिटी बिल्ड करिए जिसमें कि ग्राम पंचायत टैक्स लेवी कर पाए, टैक्स ले पाए। अब दूसरा फाइंडिंग था लैक ऑफ फंक्शनरीज, कि पंचायत में पंचायत सचिव है ही नहीं। अगर एवरेज में देखा जाए तो 0.67 पंचायत सचिव है एक ग्राम पंचायत में, और यूपी में देखा जाए तो 0.33 है पर ग्राम पंचायत। तो इसके लिए क्या करा जाए, वैकेंसी भरा जाए, यही रिकमेंडेशन उन्होंने दिया। फिर तीसरा फाइंडिंग इन्होंने दिया कि रिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया है। अभी जो भी बेनिफिशियरी सेलेक्ट हो रहा है कोई भी पब्लिक प्रोग्राम के लिए, वो कैसे सेलेक्ट हो जाता है, सेंट्रल लेवल पे ही सेलेक्ट हो जाता है। MIS बेस्ड सॉफ्टवेयर की वजह से सेंट्रल लेवल पे ही सिलेक्ट हो जाता है, जो कि सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसे सेलेक्ट होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लाया कि ग्राम सभा होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ताकि जो बेनिफिशियरी डिजर्व करता है उसी को पब्लिक प्रोग्राम के थ्रू फायदा पहुंचे, और जो भी डिसीजन मेकिंग है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो। लास्ट में फाइंडिंग्स दिया गया कि रिजर्वेशन का अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है,
तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जोड़ दो पंचायत के साथ। इससे क्या होगा कि ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनेगा और काम जो है स्मूथली हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये आपको समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को चीन टपाक डम डम, ठीक है।